स्वधर्म का पालन करने वाले मनुष्य की दृष्टि धर्म पर रहती है। धर्म पर दृष्टि रहने से उसका धर्म के साथ संबंध रहता है। अतः धर्म पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। शंका: स्वधर्म का पालन करते हुए मरने से कल्याण ही होता है, इसे कैसे माने? समाधान: गीता साक्षात भगवान की वाणी है, अतः इसमें शंका की संभावना ही नहीं है। दूसरे, यह चर्म चक्षुओं का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। फिर भी इस विषय में कुछ बातें बताई जाती है। 1. जिस विषय का हमें पता नहीं है उसका पता शास्त्र से ही लगता है। शास्त्र में आया है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा अर्थात कल्याण धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 15। अतः जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण का भार धर्म पर और धर्म के उपदेष्टा भगवान, वेदों, शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों आदि पर होता है तथा उन्हीं की शक्ति से उसका कल्याण होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि पातिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है, तो वहाँ पतिव्रत धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान, वेद, शास्त्र आदि की शक्ति से ही कल्याण होता है, पति की शक्ति से नहीं। ऐसे ही धर्म का पालन करने के लिए भगवान, वेदों, शास्त्रों, ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की आज्ञा है। इसलिए धर्म पालन करते हुए मरने पर उनकी शक्ति से कल्याण हो जाता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। 2. पुराणों और इतिहासों से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाले का कल्याण होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र अनेक कष्ट, निंदा, अपमान आदि के आने पर भी अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए। अतः इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परम धाम गए और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा है। 3. वर्तमान समय में पुनर्जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने, सुनने और पढ़ने में आती है, जिनसे मृत्यु के बाद होने वाली सद्गति दुर्गति का पता लगता है। 4. निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आस्तिक की तो बात ही क्या, परलोक को न मानने वाले नास्तिक के भी चित्त में सात्विक प्रसन्नता आ जाती है। यह प्रसन्नता कल्याण का द्योतक है, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। अतः अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके कर्तव्य का पालन करने से कल्याण होता है। मार्मिक बात: स्वयं परमात्मा का अंश होने से वास्तव में स्वधर्म है अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना। कारण कि ये सभी सही धर्म है, खास स्वयं के धर्म है, मन बुद्धि के धर्म नहीं है। बाकी वर्ण, आश्रम, शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म है वे अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वधर्म होते हुए भी परधर्म ही है। कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयं के नहीं है। उन सभी धर्मों में दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें परतंत्रता रहती है। परंतु जो अपना असली धर्म है उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसलिए प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो स्वयं होता है और सेवक होता है तो स्वयं होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पद के साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य तत्व के साथ एक हो जाता है और सेवक सेवा होकर सेव्य के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधक मात्र साधना से एक होकर साध्य स्वरूप हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक को
धन, मान, बड़ाई, आदर, आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए धन, मान आदि के न मिलने पर उसे कोई चिंता नहीं होती, और यदि प्रारब्धवश ये मिल जाए तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि उसका ध्येय केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है, धन, मान आदि को प्राप्त करना नहीं। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारू रूप से और पवित्रतापूर्वक होते हैं। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से उसके सभी कर्म परमात्मा के लिए ही होते हैं। जैसे धन प्राप्ति का ध्येय होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है और कष्ट सहता है, और जैसे डॉक्टर द्वारा फोड़े पर चीरा लगाते समय इसका परिणाम अच्छा होगा, इस तरफ दृष्टि रहने से रोगी का अंतःकरण प्रसन्न रहता है। ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार में पराजय, हानि, कष्ट आदि प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल, प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियाँ उसके लिए साधन सामग्री होती है। यह श्लोक का अनुसंधान ऑडियो नंबर 80 में। हरि ओम।